अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन बातों की जो हर घर से जुड़ी हुई हैं, यानी मियाँ बीवी के हकूक़, बीवी का मकाम और मर्द के अखलाक के बारे में। और ये बातें हम सुनेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुख्तलिफ़ क्लिप से, लेकिन सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि थोड़ा सा रिएक्शन भी देंगे क्योंकि हकीकत कभी कभी कड़वी भी होती है। चलिए देखते हैं उन क्लिप के अंदर क्या है। बीवियों के हुकूक इस्लाम में अगर देखा जाए तो मर्दों से भी बढ़कर है। मुझसे अगर आप पूछें तो ज्यादा एतबार से औरत जो है वो मर्द से ज्यादा क्वालिटीज रखती है कि दुनिया बरतने की जगह है और सबसे बेहतरीन बरतने का सामान, सबसे बेहतरीन अगर कोई सरमाया है, कोई नेमत है, कोई रिज्क है अल्लाह की तरफ से तो नेक बीवी है। सही मुस्लिम में हदीस है, कोई मर्द अपनी मुमिना बीवी के साथ बुग़्ज़ ना रखे। दुनिया से आप मर्द खत्म कर दें, इंसानियत खत्म नहीं होगी। कई औरतें होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर नस्ल इंसानी चल पड़ेगी। लेकिन अगर दुनिया से सारी औरतें खत्म कर दें, चंद सालों में इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि मर्द ज्यादा स्ट्रांग है या औरत? औरत। यानी मियां बीवी को एक चरपाई भी वो इकट्ठे नहीं देख सकते। और लोग बड़े यानी फखरिया बताते थे, असी थे एना दे अब्बा जी थे एडे डाडे सन, असी इकट्ठे एक बिस्तर ते नहीं बैठे सकते। अंदाजा करो। और नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों को ऊंट के पीछे सवार कर रहे हैं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम अपने घुटने रख के बीवियों को उस घुटने पे पांव रखवा के तो ऊंट के ऊपर सवार करवा रहे हैं। इन जालिमों ने तो नबी के बारे में भी यही कुछ कहना था, जो ये अपने बेटों को रन मुरीद कहना शुरू कर देते हैं। तो ये जाहिल है, सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि आप इनसे अलग हो जाएं और अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। जब ये बीमार हो जाएं इन्हें दवाई ले दें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें, सब कुछ रखें, एक बड़े स्क्रीन ले दें इनको, ठीक है, और उसमें हमारी वीडियोस चला दें। यहाँ पे लोग घर वालों के लिए कुत्ते बने होते हैं और बाहर लोग उनके अखलाक की तारीफ कर रहे होते हैं। हालांकि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो। ये नहीं है कि वो घर में एंटर हुआ है तो सब जाके दीवारों से जाके लग जाए कि यार ये अब बला आ गई है। देखें, एक मॉरल डर होना और चीज है। गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, मारना पीटना, शोर मचाना, घर का सुकून बर्बाद करना, चाहे उसकी दाढ़ी नाव से नीचे जा रही हो, तहज्जुद के वक्त उठता हो, ऐसी नमाजों का कोई फायदा नहीं है अगर वो अपने बीवी बच्चों के साथ उसने हर वक्त मुंह के साथ कुत्ता बांधा हुआ है। कामयाब मोमिनीन वो हैं जो रन मुरीद होते हैं। हाँ, ये मेरा गोल्डन कोड आपने याद रखना है। कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए जरूरी है और अल्लाह के हुजूर कामयाबी के लिए भी जरूरी है हुस्न सलूक करें। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपने सहाबा इकराम की बड़ी सख्त ट्रेनिंग इस हवाले से की हुई थी और वो अपनी बीवियों का इतना ख्याल रखते थे। उनमें भी बात से जज्बाती हो जाते थे मामलात, वो एक अलग बात, लेकिन ओवरऑल आपने अपने प्रैक्टिकल अमल से साबित किया कि बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना है। नाज़रीन देखें, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब एक बहुत अहम बात कर रहे हैं कि बीवी सिर्फ खाना बनाने या घर संभालने के लिए नहीं होती, बल्कि उसके जज्बात भी होते हैं और उसके हकूक़ भी होते हैं। और सच बताऊं, हम में से बहुत से लोग ये बात सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन हकीकत में हम कहीं ना कहीं जुल्म कर रहे होते हैं। कि यही बात की असल निकाह की रुख और नरमी है, यानी कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। आज का मसला ये है कि हम रिश्ता निभाने से ज़्यादा जीतने की कोशिश करते हैं। शोहर कहता है कि क्यों झुकूं और बीवी कहती है मैं क्यों बर्दाश्त करूं, और यही ईगो पूरा घर तबाह कर देती है। क्योंकि इन तमाम अमल से हमारे जो बच्चे होते हैं उनके जहन पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। अब आखिर में एक छोटी सी मिसाल आपके सामने माशरा की रखना चाहूँगी कि एक घर में शोहर हर वक्त गुस्से में रहता था, बीवी चुप रहती थी, बर्दाश्त भी करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से टूट गई। और एक दिन ऐसा है कि वो बोली मुझे तुम्हारी ऊंची आवाज़ से नहीं, तुम्हारी बेकदरी से तकलीफ़ है। ये बिल्कुल सही है। बस यही वो लम्हा होता है जब रिश्ते ख़त्म नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो का एक सवाल आप सब के लिए कि क्या हम वाकई अपने रिश्तों में इंसाफ कर रहे हैं या सिर्फ खुद को ठीक साबित करने में लगे हुए हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।